दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश आंकला एक बार फिर हाजिर है एक नया मुद्दा लेकर। और आज मेरा मुद्दा है राजनीति पार्ट 2। राजनीति के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। ये राजनीति पार्ट 2 के ऊपर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। राजनीति उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया, जो रीति राजाओं के द्वारा तय की जाती है, जो लोग राजा लोग बनाते हैं, वो राजनीति। और आज हमारे राजा यूँ कहें तो जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान समय के ये सारे राजा हैं, अपने अपने राज्यों के राजा, देश के राजा। ये जो भी नीतियाँ तय करते हैं वही राजनीति कहलाती है दोस्तों। मैं कुछ बातें आपसे, बड़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन राजनीति को लेकर ये कुछ बातें मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा मेरे दोस्तों। और यदि आपको बात मेरी अच्छी लगती है तो ज़रूर मनन करें, चिंतन करें और बताइए औरों को भी कि इस भ्रष्ट राजनीति के लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए, जो कह रहे हैं कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है, भ्रष्टाचार बिल्कुल तह तक जा चुका है। तो मेरा प्रश्न आप सभी से है कि इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? और मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आज जो हमारे देश में पनप रहा भ्रष्टाचार है उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम सभी, भारत की जो जनता है, जो वोट करती है, जिसके पास वोट देने का अधिकार है, वो हर भारतवासी जिम्मेदार है इस भ्रष्टाचार के लिए। उसकी वजह कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि हमारे अंदर एक लालच भरा हुआ है, एक लालच है। और उस लालच की वजह से हम किसी गलत व्यक्ति को चुनकर राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में भेज देते हैं और उसके बाद हम 5 साल तक उस दुष्परिणाम को भोगते हैं। इसलिए मेरा यूँ कहना है कि हम किसी को ऊपर दोष दें वो गलत बात है। दोषी हर भारतवासी है, प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक वोटर है जो वोट देता है। इस सब के लिए वो जिम्मेदार है दोस्तों। जहाँ तक बात कही जाए तो मैं ये कहूँगा कि आज हर युवा अपने राह से भटका हुआ है, भ्रमित है। और यदि वो भ्रमित नहीं है तो उसे भ्रमित किया जा रहा है। और रही बात स्वार्थ की, तो हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और उसी स्वार्थ की वजह से हम ये सही निर्णय नहीं कर पाते कि हमें वोट किस व्यक्ति को देना है, वोट उस व्यक्ति को देना भी है या नहीं, ऐसी समझ हमारे अंदर होती नहीं। क्योंकि हमें तो थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया जाता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार के लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे समाज के लिए ये कर दूंगा, और हम भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं और एक गलत व्यक्ति का चयन कर देते हैं दोस्तों। यही एक वजह है। इसी भ्रष्टाचार की वजह से आज का युवा, प्रत्येक व्यक्ति यूँ कहिए आलसी और निठल्ला हुआ जा रहा है, क्योंकि काम करना वो चाहता नहीं काम करने की वजह से एक शॉर्टकट, एक छोटा तरीका अपनाता है और उस तरीके के अंदर उलझकर एक गलत नेता का चयन करता है। आज का युवा बहुत ही कंफर्ट जोन चाहता है, विलासितापूर्ण जीवन चाहता है, और ये सब चीज़ें उसे कम समय में अर्जित करना चाहता है, एक छोटे पीरियड में अर्जित करना चाहता है, बिना मेहनत के अर्जित करना चाहता है। इस वजह से ही ये सब कुछ हुआ जा रहा है। यानी इस कंफर्ट जोन में जाने के लिए उसे चाहे कोई भी गलत कार्य करना हो, गलत व्यक्ति का चयन करना हो, उसे सब मंजूर है दोस्तों। और यही बात है कि हम भ्रष्टाचार फैलाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना 100% योगदान देते हैं। मेरा आपसे कुछ प्रश्न है जो सोचिएगा। आज जहाँ बात आती है इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को खड़े करने की, कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो किसी भी गलत व्यक्ति को टिकट नहीं देती है। एक अपराधी व्यक्ति भी वो टिकट लेकर खड़ा हो जाता है, और उस व्यक्ति को तो सबसे पहले देंगे क्योंकि उसके पास वोट की ताकत है, उसके पास लोग हैं। चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, जो अपराधी किस्म का होता है, जेल गया हुआ होता है, ये पार्टियां उस व्यक्ति को तुरंत टिकट देती थी। जिसके पास में धन बल होता है उसको तुरंत टिकट देती है। अब आप देखिए, हर पार्टी को
एक जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। उन्हें ये लगता है कि अमुक व्यक्ति जीत सकता है, चाहे वो व्यक्ति गलत भी क्यों ना हो, उसे टिकट दे देगी। समाजवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर ये राजनीतिक पार्टियां बढ़ावा देती है दोस्तों। इसी देखिए, किसी भी समाज में देख लीजिए, किसी पर्टिकुलर यदि किसी जाति का बहुतुल्य होगा, बाहुल्य होगा, जाति बाहुल्य होगा, उसको टिकट दे देंगे, चाहे वो उसको कुछ समझ हो या ना हो, उसको टिकट देके खड़ा कर देंगे और उन्हें हम जिता के सांसद बना देंगे, पार्लियामेंट में भेज देंगे, विधानसभा में भेज देंगे, विधायक बना के भेज देंगे। अब आप देखिए, एक्टर और एक्ट्रेस हर पार्टी पीछे पड़ी रहती है कि ये हमारी पार्टी का टिकट ले ले और खड़ा हो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जीत जाएगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पार्टी के व्यक्ति, कोई भी पार्टी ले, मैं पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किसी भी पार्टी में देख लीजिए, एक एक्टर को बोला जी हम आपको टिकट दे देंगे, आप खड़े हो जाए, चाहे वो एक्टर और एक्ट्रेस टिकट ले लेती है और खड़े हो जाते हैं और वो जीत भी जाते हैं, और जिताने वाले कौन? हम स्वयं। अब आप आती है, जिस एक्टर को राजनीति की ABCD नहीं आती है, उसे हम सांसद बना देते हैं, उन्हें हम विधायक बना देते हैं। रही बात उनके कैरेक्टर के बारे में, तो हमने कभी पता ही नहीं किया उनका कैरेक्टर क्या है। देखिए उनका चरित्र क्या है, कभी सोचिए। एक अभिनेता का क्या चरित्र होता है, एक अभिनेत्री का क्या चरित्र होता है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं, और हम उसको वहाँ पर भेज देते हैं जिसे ABCD बिल्कुल नहीं आती। और यही हाल है हर पार्टी का, यही हाल है हर नेता का। जहाँ तक बात चरित्र की करते हैं, जहाँ तक मेरे 2-3 ऐसे एग्जाम्पल है। एक अभिनेत्री सांसद बन जाती है, उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है, और उसके बाद में लोग कहते हैं अजी इनके पास तो फर्जी डिग्रियां हैं। आपको पहले पता नहीं था क्या? वोट किसने दिया? आपने ही तो बनाया उसे। और वो कैबिनेट मंत्री बन गई, जिसके पास में डॉक्यूमेंट फर्जी है या असली है, हमने वोट देने से पहले सोचा नहीं और उसे हमने कैबिनेट मंत्री बना दिया। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी सुंदरता के ऊपर वो राज्य मोहित है, उसको आपने सांसद बना दिया। सांसद बनने के कुछ समय बाद में पता चलता है कि उसे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पति देव कहते हैं कि पुत्र मेरा नहीं, और सांसद साहिबा कहती है कि मैं इसके पिता का नाम नहीं बताऊंगी। ऐसा तो चरित्र हमारे राजनीति में। राजनेताओं के क्या हाल, अपने पावर का कितना दुरुपयोग करते हैं। कोई मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार के 5-7 RS तैयार कर देता है, अपने पद का दुरुपयोग करके वाइवा में उन्हें अधिक नंबर दिलवा के उन्हें RS तैयार कर देता है। मुख्यमंत्री को पता होते हुए भी वो गूंगी गाय के जैसे बैठा रहता है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? ऐसी राजनीति को कौन बढ़ावा देता है दोस्तों? जरा सोचिए तो सही। आप युवा हैं, और युवा नहीं है तो आपके पास वोट की ताकत है। देश परिवर्तन का बीड़ा उठाइए, देश परिवर्तन का आपके पास पूरा पावर है। कैंडिडेट का सही और गलत चुनाव करने की आपके पास शक्ति है, तो क्यों नहीं आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं दोस्तों? मैं तो आपसे यही कहता हूँ, यदि आप यही उलाहने देते रहेंगे, ये ऐसी राजनीति है, ये भ्रष्ट राजनीति है, राजनेता भ्रष्ट है, ये कहना बंद कीजिए और अपने वोट का सही अधिकार और उसका उपयोग जानने की कोशिश कीजिए। आपके पास कितनी ताकत है, उसका उपयोग करना सीखिए दोस्तों, और फिर देखिए बदलाव निश्चित है। हम सभी मिलकर ये सोचें कि हम किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसके चरित्र के बारे में हम जानते नहीं हैं, उसको हम वोट नहीं देंगे। निसंदेह आप परिवर्तन ला सकते हैं। आप जिस जगह के रहने वाले हैं और कोई दूसरी जगह का कैंडिडेट आपके ऊपर लाके थोप दिया जाता है और आप उसे वोट देके जिता देते हैं, वो गलत है। क्यों भ्रमित होते हैं, क्यों पीछे पड़ते हैं एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर, क्यों पीछे पड़ते हैं आप खिलाड़ियों के पीछे जो राजनीति की ABCD नहीं जानते? सबसे पहले उनको कहिए इसका अध्ययन तो कीजिए, इसकी जानकारी तो लीजिए, उसके बाद में आइए। देखिए दोस्तों, किसी भी नौकरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन होता है, उसको एक अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद में जाके उस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करने के बाद में उसकी नौकरी लगती है।
और राजनेताओं को कौन सी डिग्री लेनी पड़ती है, उन्हें कौन सा एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। ज़रा सोचिए दोस्तों। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन आप दिल से सोचिए, एक पार्टी से परे उठ के सोचिए, शायद मेरी बात समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और यदि बात समझ में आ जाए और मेरी बात सही लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, मेरे इस बात को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।